पंजाब असम्बली का पहला इजलास, 9 मुंतखब अराकीन ने हल्फ उठा लिया। नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज समेत 313 अराकीन ने हल्फ लिया। नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल खुफिया रायशुमारी के जरिए होगा। मलिक मोहम्मद अहमद खान स्पीकर के लिए नून लीग के उम्मीदवार नामजद, जहीर अहमद चनर डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। अहमद खान भच्चर स्पीकर, मोइन रियाज डिप्टी के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार। उम्मीदवारों के कागजात नामजद की जमा। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली ने कागजात वसूल किए। पंजाब असम्बली का पहला इजलास ही मछली मंडी बन गया। इजलास 2 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन की शदीद नारेबाजी। 9 मुंतखब रुकन राना शहबाज ने मखसूस नशस्तों का मामला उठाया। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ PP 159। पंजाब की पहली खातून नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज ने पार्लिमानी सियासत का आगाज कर दिया। पहली बार बतौर रुकने असम्बली हल्फ उठा लिया। पंजाब असम्बली की गोल्डन बुक पर दस्तखत दिए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, अल्लाह करे पंजाब के लिए खिदमत का नया दौर शुरू हो। सीनियर नायब सदर नून लीग ने पार्लिमानी इजलास की सदारत की। अरकान से गुफ्तगू करते हुए बोली, आप सबको जमहूरियत के नए दौर की मुबारकबाद हो। सब मिलकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। मरियम नवाज ने अंग्रेजी अदब में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी अदब में बैचलर्स की डिग्री भी हासिल की। कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी से मैट्रिक किया। अमली सियासत का आगाज 2011 में किया। मरियम नवाज को सियासी तहरीक में बड़े पैमाने पर अवामी पजीराई हासिल। वज़ीर आला सिंध के लिए और हम मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक बार फिर ये ओहदा संभालें। स्पीकर सिंध असम्बली का ओहदा हमारा नौजवान अवैस शाह साहब, एंटनी नवीद साहब आपका डेप्यूटी स्पीकर का इंशाअल्लाह ताला उम्मीदवार होगा। मुराद अली शाह तीसरी बार वज़ीर आला सिंध के लिए उम्मीदवार नामजद। अवैस शाह स्पीकर और नवीद एंथनी डेप्टी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, वफाकी हुकूमत से वजारत मांगी, ना हुकूमत का हिस्सा बनेंगे। हमने बलोचिस्तान और सिंध के सैलाब मुतासरीन का हक मांगा है। सैलाब में 50% तालीमी इदारे तबाह हो गए, दोबारा तामीर करेंगे। वफाकी हुकूमत से इरसा पर बात होगी। हमें माजी से बेहतर कारकर्दगी दिखाना है। करप्शन रोकने के लिए बहुत सख्ती करना होगी। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी वफाक और तमाम सूबों से बेहतर होगी। सिंध की अपोजिशन जमातों का कल हल्फ न उठाने का ऐलान। मुबैना धांधली के खिलाफ असम्बली के बाहर एहतजाज किया जाएगा। GTA रहनुमा सफ्तर अब्बासी कहते हैं कि इंतखाबी नताइज को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। हलीम आदिल शेख ने कहा, 3 सियासी जमातों की इज्तिमाई सियासी कब्र बनेगी। हाफिज नईम बोले, मैंडेट पर डाका डालकर MQM को मुसल्लत किया गया। इज़हार यकजहती के लिए कल हल्फ नहीं उठाएंगे। वफाक में हुकूमत साजी के लिए मुशावरत का फाइनल राउंड। MQM और नून लीग की एक और मुज़ाकराती बैठक। मुत्तहिदा की वफ़द की मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ से मुलाकात। अवाम की खिदमत के लिए मुत्तहिद होकर आगे बढ़ने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ कहते हैं, मुल्क किसी सूरत इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सबके मैंडेट का एहतराम करना है, वोट को इज्जत देना है। उधर MQM वफ़द की काफिले के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से भी मुलाकात हुई। मुल्क की सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी के मामलात पर मुशावरत। बानी PTI ने धांधली से मुतालिक IMF को खत लिख दिया। अदालत में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए बानी PTI ने कहा, IMF को खत लिख दिया, आज पहुंच गया होगा। ऐसे हालात में मुल्क को कर्जा मिला तो वापस कौन करेगा? जब तक सरमायाकारी न आई कर्ज बढ़ता जाएगा। सबसे पहले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाया जाए। मजीद बोले,
पहले नवाज शरीफ की सिलेक्शन के लिए इदारों को तबाह किया, मुझे जीरो किया गया। फिर इंतखाबात में धांधली कराई, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया। किसी भी शख्स का इस किस्म का जो कदम है ये अफसोसनाक भी है और ये इसको यानी काबिल मुजम्मत भी है, क्योंकि कोई भी हो, मैं हूं या कोई और हो, अगर हम अपने मुल्क की मुआशी इंटरेस्ट के खिलाफ अपनी जाती सियासी फायदे के लिए कुछ लिखते हैं, मुझे नहीं पता लिखा कि नहीं लिखा, मैंने मीडिया में पढ़ा सुना है, लेकिन अगर लिखा है तो काबिल मुजम्मत है, उनको नहीं लिखना चाहिए। नून लीग की बानी पीटीआई के IMF को खत की शदीद मजम्मत। इसाक डार कहते हैं कि आपने जाती मफाद के लिए मुल्क की सलामती को खतरे में डाल दिया। IMF के प्रोग्राम पर PTI के खत का कोई असर नहीं होगा। डील के लिए इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत हो चुकी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, पाकिस्तान के लिए इमदाद का रास्ता रोकना हुब्बुल वतनी के कौन से जुमरे में आता है? इनका हदफ हुकूमत नहीं, पाकिस्तान के अवाम है। पीपल्स पार्टी की शरीर रहमान ने कहा, IMF को मुल्की मामलात में मुदाखलत की दावत देना मुल्क दुश्मनी है। अपने दौर में रिकॉर्ड कर्जा लेने वाले को अब याद आया, वापस कौन करेगा? रज़ा रब्बानी बोले, मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की दावत की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक लेटर का जिक्र किया था, जो लेटर हम IMF को लिखेंगे, हम मुल्क के मफाद में ही लेटर लिखेंगे, मुल्क के मफाद के खिलाफ कभी भी कोई चीज नहीं करेंगे, मुल्क की इकानमी को बेहतर करने के लिए हर रोल प्ले करेंगे। IMF को खत लिखने से मुल्क की सलामती को कोई खतरा लाहक नहीं होगा। बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI मुल्क की भलाई के लिए खत लिख रही है, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मईशत को नुकसान पहुंचे। कहा था, शफाफ इलेक्शन नहीं कराएंगे तो मईशत को नुकसान होगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, पाकिस्तान हमेशा अव्वलीन तरजीह रहेगा। मुआशी इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए IMF से रवाबित जारी रखने चाहिए। IMF नई पाकिस्तानी हुकूमत के साथ काम करने पर आमादा। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF का निगरान हुकूमत के इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार। जूली कौशिक ने कहा कि निगरान हुकूमत के दौर में हुकाम ने मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखा। महंगाई काबू करने, ज़र मुबादला बढ़ाने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी पर अमल किया गया। जारी सियासी अमूर पर तबसरा करने से गुरेज। इंतखाबात में मुबैना धांधली, तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। शेर अफजल मरवत ने कहा, इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने का जा रहा हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्री भी चैलेंज करेंगे। मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल निकाला जाए, पाकिस्तान का मुतालबा। आलमी अदालत इंसाफ में फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे के खिलाफ केस की समाअत। निगरान वज़ीर क़ानून अहमद इरफान असलम ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। कहा, इसराइल को गलत इक़दाम के नताइज भुगतना होंगे। इसराइल फौरी तौर पर गजा से अपनी फ़ौजें निकाले। पाकिस्तान ने हमेशा इसराइल के गासिबाना कब्जे के मामले को उठाया। चीन का आलमी अदालत इंसाफ में 2 रियासती हल पर जोर। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के कानूनी मुशीर ने दलाइल दिए। हमास ने चीन के इसराइल मुखालिफ मौक़िफ़ की तारीफ की। खदशा है मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। आमिर डोगर कहते हैं, वज़ीरे आला के उम्मीदवार को बासियाब कराया जाए, हल्फ का आईनी जमहूरी हक अदा करने का मौका दिया जाए। बोले, जब तक खसूसी नशिस्तें नहीं दी जाती, सारा अमल गैर कानूनी और गैर आईनी है। मखसूस नशिस्तें अलॉट करने तक कार्रवाई रोकी जाए। राना शहबाज चीफ विप, नदीम कुरैशी डेप्टी चीफ विप मुकर्रर। उधर मियां असलम इकबाल की गिरफ्तारी की कोशिश के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। पेशावर हाई कोर्ट ने IG KP से 4 रोज में जवाब मांग लिया। पंजाब असम्बली का पहला इजलास या फैशन शो। पहली बार असम्बली आने वाले अरकान की सज धज निराली। दीदा जेब मलबूसात, ब्रांडेड जूते और बैग्स, कीमती ज्वेलरी, गरीब आवाम के अमीर नुमाइंदों की नई नवेली गाड़ियां भी तवज्जो का मरकज।
मर्द अरकान असम्बली भी किसी से पीछे न रहे। कौमी असम्बली में खवातीन की 60 मखसूस नशिस्तों में से 38 के नोटिफिकेशन जारी। खवातीन की 22 नशिस्तों पर फैसले का इंतजार। सिंध की 14 में से 10 नशिस्तें पीपल्स पार्टी और 4 MQM को अलॉट। बलूचिस्तान से नून लीग को खवातीन की 2, पीपल्स पार्टी और JUI को एक नशिस्त अलॉट। पंजाब से कौमी असम्बली की खवातीन की 20 मखसूस नशिस्तों का भी नोटिफिकेशन जारी। मुस्लिम लीग नून को खवातीन की 17 मखसूस नशिस्तें मिल गईं। पीपल्स पार्टी IPP और मुस्लिम लीग काफ को खवातीन की एक नशिस्त दी गई। बलूचिस्तान असम्बली के 6 मजीद कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए। नामजद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह 1962 को कराची में पैदा हुए। NED यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इकनॉमिक इंजीनियरिंग किया। पोर्ट कासिम HTA कराची हार्बर समेत मुख्तलिफ इदारों में मुलाजमत की। 2002 में सियासत में कदम रखा। 2016 में पहली बार, 2018 में दूसरी बार वज़ीर आला बने। नामजद डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली नवीद एंटनी पीपल्स पार्टी के अक़लियती रुकन असम्बली हैं। 2016 से 17 तक वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी भी रह चुके। 2005 से 10 तक जमशेद टाउन के UC नाज़िम भी रहे। मुख्तलिफ कमेटियों के मेंबर और सरबराह भी रहे। एसोसिएट इंजीनियरिंग के डिप्लोमा होल्डर और पेशे के लिहाज से मर्चेंडाइजर हैं। नून लीग की पार्टी रहनुमाओं को इजाफी नशिस्तें छोड़ने की हिदायत। शहबाज शरीफ कसूर की कौमी और लाहौर की 2 सूबाई नशिस्तें छोड़ देंगे। मरियम नवाज NA 119 की नशिस्त से दस्तबरदार। खत इलेक्शन कमीशन को इरसाल। हमजा शहबाज लाहौर की सूबाई नशिस्त छोड़ेंगे। एहसन इकबाल नारोवाल की सूबाई नशिस्त से मुस्ताफी होंगे। सरदार अवैस लगारी डेरा गाजी खान की सूबाई नशिस्त छोड़ेंगे। बैनुल मुज़ाहिब हम आहंगी से खित्ते में अमन को फ़रोग़ मिलेगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने करतारपुर राहदारी के दौरे में कहा, करतारपुर राहदारी अमन की अलामत, दुनिया को पैगाम दिया। पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है। सिख मजहब से अमन और इत्तेहाद, लोगों को आपस में जोड़ने का दर्स दिया। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश। जुडिशल कमीशन ने नईम अख्तर अफगान के नाम की मंजूरी दे दी। जस्टिस शहजाद अहमद मलिक को चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट बनाने की सिफारिश। जुडिशल कमीशन की शरई अदालत के लिए भी 2 जजेस की सिफारिश। सिफारिशात मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को इरसाल। £190 मिलियन केस में फर्द जुर्म एक बार फिर मौखर। बानी PTI और बुशरा बीबी पर 27 फरवरी को फर्द जुर्म आयद होगी। बानी PTI की अहलिया से अलग मुलाकात की दरख्वास्त मंजूर। बानी PTI की 2.5 हफ्ते बाद अहलिया से अदालत में मुलाकात हुई। उधर निकाह केस का फैसला कलअदम करार दिलाने के लिए बुशरा बीबी का सेशन कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त में विफाक और खावर मानिका को फरीक बनाया गया। तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील भी दोबारा दायर कर दी गई। मेयर कराची ने 3 हट्टीता लियाकताबाद सीवरेज निज़ाम बहाली का संगे बुनियाद रख दिया। कहा, मंसूबे पर 37.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कराची में तामीर और तरक्की का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे में अहम पेशरफ्त। काबीना की तवानाई कमेटी ने 80 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में पाकिस्तान ईरानी सरहद से गवादर तक लाइन बिछाएगा। 15 करोड़ 80 लाख डॉलर्स लागत आएगी। फंड्स GIDC से फराहम किए जाएंगे। महंगाई के मारे आवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारी। बिजली 7 रुपये 13 पैसे महंगी करने की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल। नेपरा का CPPA NTDC से मुतालिक इंक्वायरी का फैसला।
चेयरमैन नेप्रा ने कहा, अथॉरिटी को रबर स्टैंप ना समझा जाए। यहाँ जो कुछ लेकर आएंगे उसको ऐसे पास नहीं करेंगे। नेप्रा मामलात की तहकीकात करेगा। HPL PSL सीजन 9 में आज भी जोर का जोड़। पेशावर ज़ल्मी का मुल्तान सुल्तान्स को जीत के लिए 180 रन का हदफ। हसीबुल्ला की जारहाना बल्लेबाजी 18 गेंदों पर 37 रन की शानदार इनिंग्स खेली और 11 गेंदों पर 23 रन बनाए। मुल्तान के उसामा मीर, डेविड फिली, मोहम्मद अली ने दो खिलाड़ियों को आउट किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने जदीद टेक्नोलॉजी पर सवाल उठा दिया। कहते हैं रूसों के रिव्यू में मुख्तलिफ गेंद दिखाई गई। रिव्यू में सलमान अली आगा की घूमती गेंद दिखाई गई। बड़े टूर्नामेंट में ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। उधर रूसों का नॉट आउट इंसानी गलती करार हॉक आई ने तस्लीम कर लिया। कहा, ऑपरेटर्स की गलती की वजह से बॉल ट्रैकिंग डेटा को ऑन एयर कर दिया गया। मलका कोहसार बरी में एक बार फिर बर्फबारी शुरू। सयाहों की बड़ी तादाद लुत्फानंदोज होने पहुंच गई। बर्फबारी ने वादी रीपा में निज़ाम जिंदगी तहस नहस कर दिया। 6 रोज बाद भी दीगर इलाकों से राब्ता मुनक़ता। रास्ते बहाल न होने से 1 लाख की आबादी महसूर हो गई। इंटरनेट मोबाइल सर्विस की बंदिश भी जारी। शहरी राब्तों से महरूम हो गए। महकमा शहरात के मुताबिक रोड की बहाली के लिए ऑपरेशन दिन रात जारी है। बर्फानी तोदों ने इंटरनेट फाइबर को मुतासर किया। शराय कराकरम कोहिस्तान भाषा के मकाम। रावलपिंडी में पतंगबाजों ने पाबंदी हवा में उड़ा दी। मनचले छतों पर मौजूद आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया। कातिल डोर फिरने, छतों से गिरने और गोलियां लगने से 23 अफराद जख्मी। पुलिस की भी पकड़ धकड़। 227 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। शब बारात पर सिंध में 26 फरवरी को तातील का ऐलान। सूबे में तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। चोलिस्तान जीप रैली प्रिपेयर कैटेगरी का पहला मरहला जैन महमूद ने जीत लिया। नादिर मक्सी की दूसरी, साहबजादा सुल्तान की तीसरी पोजीशन। दिफाई चैंपियन फैसल शादी खेल गाड़ी खराब होने पर रेस से बाहर। सऊदी अरब में यौम तसीस के मौके पर खूबसूरत ड्रोन शो का इनेकाद। दारुल हुकूमत रियाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद शरीक हुई। बुलंदोबाला इमारतों को 3D लाइट से सजाया गया। आइस एंड स्नो फेस्टिवल का आगाज। रोशनियों से जगमगाती बर्फ से बनी इमारतें शानदार नजारा पेश करने लगी। बर्फ के दुहैकल कलों और तारीखी इमारतें देखने सयाह उमड़ आए। यूएफा चैंपियंस लीग के मुकाबले नेपोली और बार्सिलोना का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर। पोर्टो ने आर्सेनल को सख्त मुकाबले में 1-0 से शिकस्त दी।